बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स, जिसमें आप फोटोशॉप से आप कैसे टेक्सटाइल डिज़ाइन बना सकते हैं उसमें आपको बताया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अब ये है कि ये जो आप फोटोशॉप जब आप ऑन करते हैं, इस वक्त जो मैं फोटोशॉप यूज़ कर रही हूँ वो 2025 का है। जब ये आप फोटोशॉप ऑन करते हैं तो ये आपका एक इंटरफेस आता है, इसे आप इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस में आपका अगर तो आप नए यूजर हैं तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये आपकी सारी खाली होंगी। चूंकि मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है इसलिए ये आपको मेरा काम नजर आ रहा है, वरना अदरवाइज ये खाली जगह होंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से सिंपल न्यू फाइल पे जाना है। न्यू फाइल यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और न्यू फाइल आप यहाँ से ऊपर फाइल में जाएंगे तो भी न्यू फाइल में आप जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस जगह से जाना है। मैं जनरली यहाँ से ही न्यू फाइल यूज ओपन करती हूँ। ये चूंकि रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे जो मैंने अभी यूज किए हैं उनकी डिटेल आ रही है, लेकिन अगर आपका होगा, अगर आप नए यूजर हैं तो ये बिल्कुल खाली होगा। यहाँ पे आप प्रिंट में चले जाएंगे, प्रिंट में आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी। तो आपने जौन सा भी साइज लेना हो वो आप चूज कर लेंगे। इधर आप साइड पे आ जाए तो सबसे पहले आपको आपका नाम जो भी आपने करना है, आज हम कोशिश करेंगे कि हम मार्की टूल को कवर करें। तो मैं इसको मार्की का नाम दे देती हूँ। ये मार्की टूल को कवर करेंगे, हमने कोशिश करेंगे एक एक टूल को सारों को आपको सिखाया जाए। इसके नीचे आपके पास ऑप्शन है पिक्सल्स की, इंचेस की, सेंटीमीटर्स की, मिलीमीटर्स की, पॉइंट्स की और पिकास की। ये डिफरेंट चीजें होती हैं। जब आपका क्लाइंट आपको कोई डिजाइन देता है तो वो आपको बताता है कि मेरे इतना वेथ है और इतनी हाइट है, साथ वो आपको एक मेजरिंग जो इसका है वो बताएगा। अब मैं जनरली इंचेस में काम करती हूँ तो मैं इसको इंचेस में ही चूज करूंगी। आप विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, इस वक्त मैं सिर्फ 4x4 का कैनवस लूंगी। हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे ये करते जाएं हम साथ ही रिपीट को भी किया जाए, क्योंकि टेक्सटाइल डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिपीट। जो अभी बेसिक हम रिपीट देखेंगे, जो बेसिक रिपीट होती है वो हम उसे कहते हैं ब्लॉक रिपीट, या जो बेसिक रिपीट है, इसका मतलब है कि जो चीज एक साइड पे है वही आगे चलती जा रही है। 4x4 का मैंने लिया है। अच्छा, जो रेजोल्यूशन है वो हम हर हाल में, जो प्रिंट स्टाइल की रेजोल्यूशन है वो हम 300 पिक्सल्स पे ही रखते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब है कि जितनी आप पर इंचेस बॉक्स, जो चूंकि आपका जो फोटोशॉप है वो रास्टर बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इसमें आपके पर बॉक्सेस बनते हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स, जो आपका एक पूरी स्क्रीन का, एक पूरा डिजाइन का या एक पूरे कलर को डिफाइन करता है। जितने कम रेजोल्यूशन होगी उतना गंदा रिजल्ट आएगा, जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी उतना अच्छा आएगा। दो तरह के मीडिया होते हैं, एक डिजिटल मीडिया होता है और एक प्रिंट मीडिया होता है। डिजिटल मीडिया जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें आपने कोई चीज अपने फोन पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, मोबाइल पे किसी चीज पे आपने डालनी है तो वो डिजिटल होगी। उसके लिए आप 100 पिक्सल्स भी रख सकते हैं, लेकिन जो आपका टेक्सटाइल या प्रिंटिंग का तरीका है, प्रिंटिंग से मुराद आपने कोई कार्ड प्रिंट कराना है, मैगजीन में प्रिंट कराना है, न्यूज़पेपर में प्रिंट कराना है, कपड़े पे प्रिंट कराना है, तो आप कम से कम रेजोल्यूशन 300 रखेंगे। अगेन फिर इसी तरह से कलर मोड में आ जाते हैं। जब डिजिटल मीडिया यूज करते हैं तो आरजीबी होता है, जब प्रिंट मीडिया यूज करते हैं तो सीएमवाई के होता है। आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, और सीएमवाई का मतलब है सायान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। ब्लैक को के से वो डिफाइन करते हैं। और नीचे हम अभी फिलहाल के लिए व्हाइट ही बैकग्राउंड रखेंगे। जब हम आरजीबी रखेंगे, आरजीबी तब हम यूज करते हैं जब हमने कोई फिल्टर्स वगैरह यूज करने हो। अगर हमने कोई फिल्टर ना यूज करना हो तो हम सीएमवाई के रखेंगे, अदरवाइज अगर हमने कोई फिल्टर यूज करना है तो हम आरजीबी रखेंगे। अभी मैं फिलहाल सीएमवाई के रखूंगी, बाकी जो हैं ऑप्शंस वो ऐसे ही रहने देंगे और हम इसको क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद ये आपके पास एक आपका कैनवस आया है। इस कैनवस पे आपने ये काम करना है, ठीक है। कैनवस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए होती है फोटोशॉप में, दो तरह के फोटोशॉप में डिजाइन बनते हैं। एक आपका लेयर्स में डिजाइन बनता है, एक आपका चैनल्स में डिजाइन बनता है।
इंशाल्लाह हम दोनों सीखेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं लेयर्स से। लेयर्स, ये आप अपनी राइट साइड पे देखेंगे तो ये जो आपको एक पैनल नजर आ रहा है, ये लेयर्स का पैनल है। अगर तो ये आपका आ रहा है बाय डिफॉल्ट तो ठीक है, वरना आप विंडोज में जाएं और लेयर्स पैनल को F7 से बटन से भी दब सकता है, या यहाँ से, जैसे अभी कोई लेयर्स नहीं है तो मैं विंडोज में जाकर लेयर्स को दबाऊंगी तो ये लेयर्स का पैनल खुल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो ये पूरी एक बार जो है ये आपको टूल बार नजर आती है। ये टूल बार जब आप खोलते हैं फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए ये कभी कभी छोटी बनी हुई होती है और इसमें बड़े लिमिटेड अमाउंट के टूल्स होते हैं। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, उसमें भी आप अगेन विंडोज में जाएंगे, आप वर्क स्पेस में जाएंगे और आप एसेंशियल्स को क्लिक कर देंगे तो ये आपका पूरा टूल बार आ जाएगा। अब इसमें टूल बार में ये है कि जनरली इस तरह से होता है, लेकिन मैं इस एरो को क्लिक करूंगी तो ये पूरी एक लाइन में आ जाएगा। मुझे ये ज्यादा इजी लगता है इसलिए मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम इस टूल बार से रिलेट करते हैं। टूल बार में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक हो गया। अब हर टूल बार के ऊपर हर टूल का एक ऑप्शन बार होती है। जैसे इस वक्त मैंने मूव टूल पकड़ा हुआ है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है फोटोशॉप में। ये आपका मूव टूल है, इसकी शॉर्ट की वी है। यानी मैं अगर कहीं और किसी टूल पे होंगी और मैं कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कि मैं मूव टूल पे आ गई हूँ। ठीक है, शॉर्ट कीज आपको याद रहनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा काम इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ये अब आपका मूव टूल की ऊपर आपकी बार है, ऑप्शन बार। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो कि हम जैसे जैसे यूज करेंगे हम वैसे वैसे आपको बताते चले जाएंगे। इसके बाद जो तीन टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मार्की टूल, दूसरे नंबर पे लैसो टूल और तीसरे नंबर पे मैजिक वॉन्ड टूल, ये तीनों सिलेक्शन टूल्स हैं। मुख्तलिफ तरह के सिलेक्शन लेने के लिए हमें हेल्प करते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, अब हर टूल के कुछ टूल्स ऐसे हैं जो खाली टूल्स हैं, जैसे ये वाला टूल फ्रेम टूल जो है, इसके आपको कहीं आगे पीछे कोई एरो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मार्की टूल में आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है। अगर आप राइट क्लिक करेंगी तो यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इसमें रेक्टेंगल मार्की है, इलिप्टिकल मार्की है, सिंगल रो मार्की है और सिंगल कॉलम मार्की है। अच्छा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपने इसमें देखनी है कि रेक्टेंगल मार्की में यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है एंटी एलियस, जो कि ऑटोमेटिकली अनचेक्ड होता है। लेकिन जब आप इलिप्टिकल मार्की में जाएंगे तो अक्सर ये चेक्ड होता है। आपने इसको सबसे पहले अनचेक कर देना है, क्योंकि एंटी एलियस जो होता है वो ज्यादातर हमारे ग्राफिक्स डिजाइनर्स को चाहिए होता है या फिर फोटोग्राफर्स को चाहिए होता है, हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं होती, तो हम इसको अनचेक रखते हैं। दूसरा ये कि हम मार्की टूल को पहले देखते हैं। मार्की टूल जो है वो बेसिकली सिलेक्शन का काम देती है। जैसे ये आप देखें कि आपका एक लेयर है, लेयर पैनल में मैंने इसको नीचे से इस एरिया पे आकर जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये नया लेयर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए एक छोटा पैनल है जो आपको इस पॉइंट से आप जब प्रेस करेंगे तो आपके पास लेयर नई बनती चली जाएगी। आपने कोशिश ये करनी है कि हर काम जो है, हर लेयर जो है वो नई अलहदा से बने। एक ही काम, एक ही लेयर पे सारे काम मत किए जाएं, वरना उनको अलहदा करना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर ये दो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक आपको फोरग्राउंड कलर होगा, सेट फोरग्राउंड कलर, और एक होगा सेट बैकग्राउंड कलर। आप इस कलर के ऊपर जब डबल क्लिक करेंगी, हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो फोरग्राउंड कलर यूज करते हैं। कभी 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 हमारे पास बैकग्राउंड कलर की भी ऑप्शन आ जाती है, लेकिन फिलहाल हम फोरग्राउंड पे काम करते हैं। जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसमें आपको कलर्स हैं मिलेंगे। अब आप जौन सा कलर भी चूज करना चाहें आप उसमें से जाकर उसको चूज कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई कलर स्कीम मौजूद है तो आप ये आई ड्रॉपर टूल होता है, उस आई ड्रॉपर टूल से वो कलर उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर व्हाइट कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो उसने व्हाइट कलर उठा लिया, लेकिन अगर यहाँ पर मेरा कोई और कलर होता और मैं उस पर क्लिक करती तो वो उसमें हो जाता। तो आप इसमें से कोई सा भी कलर चूज कर लेंगे और कलर चूज करने के बाद आप ओके कर देंगे। ये देखें यहाँ पर वो रेड सा कलर आ गया जो हमने किया है। अब अगर हम बाकी टूल से लेफ्ट क्लिक करके माउस पे और ड्रैग करें तो ये आपके पास एक बॉडी लेस
सोल आपके पास एक आ जाती है, यानी कि आपके पास एक बॉडीलेस पॉइंट आ जाता है। इसकी ये यानी एक फ्रेम बन गया है जिसमें आपने अपना कलर फिल करना चाहते हैं। इसको आप इस फ्रेम में आप ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो वो कलर आपका फिल हो जाएगा। अब जब हमने ये कर लिया तो हमने इसकी जो सिलेक्शन है इसको खत्म करना है, तो डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी दबाएंगे तो आप इसका सिलेक्शन कर खत्म कर देंगे। जो लोग एप्पल मैक यूज करते हैं या आईओएस यूज करते हैं उसके लिए कंट्रोल की जगह पे आप ऑप्शन का बटन प्रेस करेंगे, बाकी सेम चीजें ही होती हैं। अब हम इसकी ऑप्शन बार पे चले जाते हैं। अब ऑप्शन बार में आप चले जाएं तो सबसे पहले आपको ये देखें एक सिंगल सिलेक्शन मिल रही है। इसका मतलब ये है, इससे पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं कि अगर फाइल खोलें और मुझे एक पिक्चर चाहिए जिस पे मैंने काम करना है या जिसमें से मैंने कोई चीज उठानी है, तो उसके खोलने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये मैं फाइल खोलूंगी, प्लेस एम्बेडेड पे जाऊंगी और अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी। जैसे मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट कर ली और मैंने इसको प्लेस कर दिया तो ये मेरे इसी कैनवस के ऊपर मेरे पास एक पिक्चर आ जाएगी जिसमें से अगर मुझे कोई चीज निकालनी है तो मैं इसमें से निकाल लूंगी। दूसरा तरीका ये है कि मैंने अपनी फाइल को अलग फोल्डर में खोलना है, तो आप फाइल ही को ओपन करेंगी और ओपन पे चले जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद आप इस तरह से इसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगी तो आप ये देखेंगे कि ये साइड पे एक अलहदा से आपका फोल्डर खुल गया है। अगर मुझे इसी के अंदर काम करना है तो मैं इसी को करूंगी। अब अगर मैं मार्की टूल को सिलेक्शन लेती हूँ तो ये सिंगल सिलेक्शन लेगा। अगर मैंने इसी की जगह कोई और सिलेक्शन लेनी हो इसी के साथ और मैं चाह रही हूँ कि मुझे साथ ही इसके और सिलेक्शन मिले तो वो ऐसे नहीं होगा। यानी सिंगल सिलेक्शन में आपकी एक ही सिलेक्शन चूज होगी, ऑप्शन आपके पास इससे ज्यादा नहीं होगी। यहां पर आकर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा लेयर वाया कॉपी। लेयर वाया कॉपी करेंगे तो ये देखिए आपके पास दूसरी तरफ, अगर मैं इस तस्वीर को बंद करूं तो जो सिलेक्शन आपने दी थी उसकी कॉपी उसने बना दी है। इसका दूसरा आसान तरीका ये है कि आप मार्की टूल से सिलेक्शन लेते हैं जिसकी भी आपने लेनी है और उस थंबनेल पे जाकर आप कंट्रोल जे कर देंगे तो भी आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। ये देखें आप, अगर मैं इसकी आई ऑफ करके दिखाऊं आपको तो ये देखें ये आई ऑन थी, ये मैंने सिलेक्शन ली, ये उसकी हो गई। मैं मूव टूल से इसको मूव कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे बाकी, मैं इसकी आई फिलहाल बंद कर रही हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अब हम देखते हैं कि बाकी ऑप्शन बाद में उसका क्या मकसद है और क्या उसके फायदे हैं। ऐड टू सिलेक्शन का मतलब है कि अगर मैं ये लेना चाहती हूँ और मैं इसके साथ ही एक और सिलेक्शन भी लेना चाहती हूँ तो मैं ऐड टू सिलेक्शन पे जब जाऊंगी और मैं इसके साथ ही एक और सिलेक्शन भी ले लूंगी तो ये दोनों सिलेक्शन इकट्ठे तौर पे भी आ जाएंगी। अगर मैं इनको इंटरसेक्ट भी करना चाहती हूँ तो भी वो इसको कर लेगा। और मैं सिंपल उसकी एक्चुअल थंबनेल पे जाके कंट्रोल जे करूंगी तो ये देखें, अगर मैं इसको आप ऑफ करके दिखाऊं तो उसने वो एरिया आपका जो आपको चाहिए था वो उसने उठा लिया। तीसरी ऑप्शन में आते हैं हम इसकी, इसमें ये कह रहा है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैंने ये लेट से इसमें मैं आपको एलिप्टिकल मार्की टूल से करके दिखाती हूँ कि अगर मुझे ये एक गोला है और मैं चाह रही हूं कि ये मुझे, अगर मैं इस सर्कल को शिफ्ट दबा के करूंगी तो ये मेरा प्रॉपर सर्कल बनेगा और मैं चाह रही हूं कि ये इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट हो। शिफ्ट दबा के ही मैं एक और गोला सब्सट्रैक्ट करूंगी तो ये देखिए उसने एक चांद नुमा सी शेप बना दी है। अब मैं इसको कंट्रोल जे करूंगी तो अगर मुझे अपना डिजाइन इस तरह से चाहिए तो वो आपकी एक शेप बन जाएगी। इस तरह ये आपको डिफरेंट शेप्स बनाने के भी काम आ सकता है। अच्छा, अब अगले में हम जाते हैं कि वो अगले टूल में वो कहता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का क्या मतलब है, लेट से मैंने एक शिफ्ट दबा के एक सर्कल बनाया, प्रॉपर सर्कल,
और अब मैंने वो इंटरसेक्शन विद सिलेक्शन में चूज किया हुआ है। और अब मैं इसी सर्कल की तरह का एक और सर्कल शिफ्ट दबा करती हूँ, और जब मैं छोड़ूंगी तो आप ये देखें उसने उन दोनों को मिला दिया, वो एक एट नुमा शेप बन गई है। अगर मैं इसको कंट्रोल जे करती हूँ तो ये देखें, ये आपको एक एट नुमा शेप मिल जाएगी। तो इस तरह से भी आप चीजों को मार्की टूल की हेल्प से कर सकते हैं, इसमें भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके आगे हमें मिलता है एक वर्ड फेदर। फेदर से क्या मुराद है? फेदर से मुराद ये है कि अगर मैंने एक मार्की टूल का इम्प्रेशन लिया है, नई लेयर ऐड की है, ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल किया है, कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन करके अगर मैं कंट्रोल प्लस करूंगी तो जूम इन हो जाएगा। तो आप इसकी एजेस देखें कि इसकी एजेस कितनी शार्प और सॉलिड नजर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अब फेदर क्या करेगा? कंट्रोल माइनस से मैं जूम आउट करूंगी। अब मैं फेदर की रेंज 1 से 100 तक होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम फेदर को थोड़े से स्टार्ट करें यूज करना। तो अभी मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए इसकी 20 रेंज करती हूँ, और 20 रेंज करने के बाद जब मैं एक सर्कल बनाऊंगी और उसको ऑल्ट बैक स्पेस करके उसमें कलर ऐड करूंगी, कंट्रोल डी करूंगी, तो आप ये देखें कि उसका एज कितना ब्लरी सा नजर आ रहा है। ये उस वक्त हमें यूज करना पड़ता है जब हमें किसी चीज में शेडिंग देनी हो, या कोई डेप्थ क्रिएट करनी हो, या कोई 3D इफेक्ट लाना हो, किसी फूल में लाइट एंड डार्क का शेड देना हो, तो हम उसमें ज्यादातर फेदर का यूज करते हैं। अब हम एक डिजाइन बनाना शुरू करते हैं मार्की टूल की मदद से, जो कि एक स्ट्राइप से रिलेटेड कर हो डिजाइन, ठीक है। अब हमने मैं जो मेरे पास इस वक्त पुरानी जितनी लेयर्स पड़ी हैं, मैं उनको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूंगी और उनको डिलीट कर दूंगी। अब मैंने नई लेयर ले ली है। नई लेयर लेने के बाद मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया है, और रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेने के बाद मैंने एक बारीक स्ट्राइप ले ली है, ठीक हो गया। इसको मैंने ऑल्ट बैक स्पेस से कलर कर दिया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट किया, मूव टूल पे गए। अब मुझे इसी साइज की एक और चाहिए, तो बजाय ये कि मैं दोबारा बनाऊं, मैं इसके ऊपर ऑल्ट प्रेस करूंगी तो ये देखिए डबल एरो बना आ गया है। डबल एरो का मतलब है कि ये अब इसको कॉपी कर लेगा, और इसको ड्रैग करूंगी शिफ्ट दबा के तो ये उसको एग्जैक्ट सेम लाइन में आगे ले जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी को मैं दोबारा शिफ्ट दबा के दोनों को पकड़ लूंगी, ऑल्ट प्रेस करूंगी, और फिर आगे शिफ्ट दबा के मैं यहां ले आऊंगी। अब मैं थोड़ी सी बड़ी स्ट्राइप लेना चाहती हूँ, मैं चौड़ी स्ट्राइप ले लूंगी। इसमें मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं कलर चेंज कर लूंगी, और ऑल्ट बैक स्पेस करके इसको फिल कर दूंगी। अब ये वो कह रहा है कि आपकी दोनों लेयर सिलेक्ट हैं, आप दोनों लेयर्स को नहीं कलर कर सकती, कोई एक लेयर को सिलेक्ट कर ले। मैं एक और लेयर सिलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस करूंगी तो ये कलर आ जाएगा, कंट्रोल डी किया। अगेन मैंने इसको सिर्फ लेना है। अब ये देखें, ये वो बात थी जो मैंने आपको कह रही थी कि आप हर लेयर को अलहदा रखने की कोशिश करें। अब जब मैं सिलेक्शन लूंगी तो ये सारी चीजों को सिलेक्ट कर रहा है, जबकि मुझे सिर्फ ये चौड़ी वाली लेयर चाहिए। इसमें टेंशन नहीं लेनी, इसमें इसलिए टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये अलहदा है तो इजीली अलहदा हो जाएगी। मैं सिंपल यहां से करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और करूंगी लेयर वाया कट। लेयर वाया कट जब करूंगी तो ये देखें वो अलहदा लेयर पे हो गई है। अब मैं दोबारा मूव टूल पे जाके इसको पकड़ के ऑल्ट से इसको ड्रैग करके शिफ्ट दबा के ड्रैग करूंगी तो सीधा ड्रैग हो जाएगा, मैं इधर ले आऊंगी। अब अगर मुझे कुछ दो स्ट्राइप्स और भी चाहिए बारीक की, इधर एक इधर मैं करना चाहती हूँ डार्कर टोन में, ऑल्ट बैक स्पेस करूंगी, कंट्रोल डी करूंगी, और फिर इसको दोबारा ऑल्ट प्रेस करके शिफ्ट दबा के इधर ले आऊंगी तो ये तकरीबन मेरा ये हो गया। अब ये एक साइड की स्ट्राइप्स मेरे पास हो गई हैं। अब मुझे दूसरी साइड की स्ट्राइप्स करनी है, यानी मेरे पास वर्टिकल स्ट्राइप्स हो गई हैं, मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स करनी है।
तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, फर्स्ट लेयर को शिफ्ट दबाऊंगी और लास्ट लेयर को सिलेक्ट करूंगी तो वो मेरी सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर देगा। अब मैं कंट्रोल ई जब करूंगी तो ये सारी लेयर्स को मर्ज कर देगा। फिर मैं कंट्रोल जे करूंगी, इसकी कॉपी बना ली उसी लेयर की, और अब मैंने इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन से, कंट्रोल टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको 90 डिग्री का एंगल दे दूंगी। अच्छा, अब दूसरा तरीका, अब दो तरीके होते हैं आपको इसको प्रॉपर करने के, डिजाइन को प्रॉपर स्ट्राइप्स में या चेक्स में लाने के। पहला तरीका ये है कि जो इसके ऊपर नॉर्मल की इसकी है उसको आप मल्टीप्लाई में कर दें। मल्टीप्लाई में कर दें तो वो आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों के कलर शो कराना शुरू कर देगा। एक तरीका तो ये है। अब हमने इसकी रिपीट चेक करनी है। दूसरा तरीका मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, पहले हम इसकी रिपीट चेक करते हैं। रिपीट चेक करने के भी दो तरीके होते हैं। एक आसान तरीका है जो कि फौरन नजर आ जाएगा, और एक वो टेक्निकल तरीका होता है जिसको आपको पता होने की जरूरत होती है। अच्छा, तो इसमें सबसे आसान तरीका है वो ये है, अगर आपके पास जो फोटोशॉप है वो 23 वर्जन के बाद का फोटोशॉप है, तो आपके पास व्यू के अंदर सबसे पहले एक आता है पैटर्न प्रीव्यू। जब आप इस पैटर्न प्रीव्यू को क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको पूरा पैटर्न शो करा रहा है कि ये आपका एक सीमलेस पैटर्न बन गया है चेक का। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगेन आपने अपने वापस कैनवस पे आना है। ये जो आपको बीच में एक ब्लू लाइन नजर आ रही है, मैं इसमें ही आपको पहले दिखा दूं। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ये आपका एक्चुअल कैनवस है। ठीक है, आप दोबारा व्यू में जाएंगे, इस पैटर्न प्रीव्यू को बंद कर देंगे तो ये आपका हो गया। दूसरा तरीका ये है जिसमें मुझे अगर इस डिजाइन को A4 पर या A3 पर प्रिंट करना है तो उसका तरीका ये है कि मैं एडिट में जाऊंगी, एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर दूंगी और इसको मैं मार्की का नाम दे देती हूँ, ओके कर देती हूँ। अब ये जो मेरा था ये 4x4 इंच का था। अब मैं फाइल में जाती हूँ, न्यू खोलती हूँ और मैं एक A4 के साइज की फाइल लेती हूँ, 300 रेजोल्यूशन की CMYK की क्रिएट करती हूँ और इसमें आकर एडिट में जाती हूँ। दो तरीके हैं, ये भी आप गौर से सुन लें कि ये भी दो तरीके हैं। नई लेयर ली, एडिट में गए, फिल में गए, यहां से पैटर्न उठाया, पैटर्न उठाकर जो आपने लेटेस्ट पैटर्न बनाया है उस पर क्लिक किया और ये आपका फिल हो गया। एक तरीका ये है। इस तरीके से आप इसकी जो क्या कह सकते हैं कि जो इसकी जूम इन और जूम आउट की चीज है वो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी उसमें आप इसको शो कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल ऑफ कर रही हूं। ये जो नीचे आपको एक गोला नजर आ रहा है, इस गोले को आप क्लिक करेंगी, इसमें आप पैटर्न में जाएंगी, इसमें आप अपना पैटर्न चूज करेंगी। अब यहां पे आप अपनी स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। स्केलिंग आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, स्केलिंग आप चाहें तो छोटी कर सकते हैं, डिपेंड और कि आपने अपना डिजाइन किस तरह से शो कराना है। जैसे अब मैं ये 67% पे शो करा रही हूं, तो अब आप देखें ये कैसे शो हो रहा है, और अगर इसको बंद करूं और ये देखें, ये दोनों में आप डिफरेंस देख रही हैं। तो इस तरह से भी आप अपना पैटर्न शो करा सकते हैं। ये हो गया आपका डिफाइन पैटर्न का, और आपको ये पता चल गया कि डिफाइन पैटर्न कैसे करना है। अब जो तीसरी चीज मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ वो ये है कि फिल्टर अगर आपने लगाना हो तो आप फिल्टर कैसे इसमें लगा सकती हैं। अभी आप आ जाए, मैं एक और फाइल खोलती हूँ, न्यू फाइल। ये अगर मैं डिजाइन देखूं तो ये मैं बड़े आराम से कह सकती हूँ ये कॉटन या लॉन का डिजाइन है, ये वूलन या फ्लैनल का डिजाइन नहीं लगेगा। अगर मैंने इसको वूलन या फ्लैनल का डिजाइन बनाना है तो वो कैसे मैं बनाऊंगी, उसके लिए आप एक नई फाइल खोलें। अब यहां पर आपने जो डिजाइन बनाना है वो आप इंचेस में 1 बाय 1 इंच का डिजाइन बनाएंगे। 1 बाय 1 इंचेस का, रेजोल्यूशन 300, मोड CMYK। और इसमें जो चीज आपने इंपॉर्टेंट रखनी है वो ये है कि इसका बैकग्राउंड कंटेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बैकग्राउंड कंटेंट ट्रांसपेरेंट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ रूलर्स और गाइड्स का फायदा और उनकी हेल्पफुलनेस।
ये जो आपके ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये आपको रूलर्स होते हैं। रूलर्स कहाँ से मिलते हैं आपको? आप व्यू में जाएं, अगर व्यू में जाएं और रूलर पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको रूलर मिल जाएंगे। इस रूलर को अगर ये सेंटीमीटर्स में, अगर आप डिजाइन सेंटीमीटर में बना रही हैं तो ये सेंटीमीटर में कर लें, इंचेस में बना रहे हैं तो इंचेस में कर लें, ठीक है। ये आपको रूलर्स बन जाते हैं। रूलर से आपकी गाइडलाइंस भी आ सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे रूलर्स से गाइडलाइन नहीं चाहिए, मुझे एक बड़ी परफेक्ट किस्म की गाइडलाइन चाहिए। तो मैं यहां से अभी फिलहाल हटा देती हूँ और यहां पर जाकर व्यू में ही जाकर आप दूसरी चीज जो आपने ऑन रखनी है वो स्नैप टू गाइड्स ऑन रखनी है। ये आपको बहुत हेल्पफुल होती है आगे जाके, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे हेल्पफुल होगी। आप गाइड्स में जाएंगी और न्यू गाइड लेआउट करेंगे। न्यू गाइड लेआउट में आपको क्या चाहिए? 4 कॉलम्स चाहिए मुझे, 4 रोज चाहिए। अक्सर यहाँ पर गटर में भी कुछ लिखा हुआ होता है। गटर का मतलब ये होता है कि आपको बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें स्पेसिंग नहीं चाहिए तो हम गटर को 0 ही रखेंगे। 4 कॉलम्स कर देंगे, 4 रो। तो गटर को आप 0 ही रहने देंगे और इसको आप ओके कर देंगे, ठीक है। यहां से आप मार्की टूल पकड़ेंगी। अब जब मार्की टूल से आप यहां से स्टार्ट करेंगी तो जो आपकी गाइडलाइन है वहां पर आकर ये 1 मिनट को स्टॉप करेगा। ये आपको फायदा होता है कि आप गाइडलाइंस को कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें आप, मैं यहां से डार्कर मरून कलर लेती हूँ और इसको ऑल्ट बैक स्पेस करके फिल कर देती हूँ। कंट्रोल डी करके इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं। अब मैं मूव टूल लेके टूल वीव का करने लगी हूँ 1/1 अंडर। शिफ्ट दबा लूंगी साथ, 1 और शिफ्ट और ऑल्ट दबाया हुआ है, 1/1 अंडर। कंट्रोल जी करूंगी तो अंडू हो जाएगा मेरा। अगर मुझे कुछ गलती हो गई है तो मैं कंट्रोल जी करके अंडू कर दूंगी। 1 अंडर, 1/1 अंडर। अब 1 ओवर की जगह नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से 1 ओवर कर लेंगे और ये हमारा ट्विल वीव का पूरा पैटर्न, सीमलेस पैटर्न तैयार हो गया। इसमें हम एडिट में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न करेंगे और इसको मैं नाम दे देती हूँ ट्विल वीव का, ठीक है। अब मैं आती हूँ दोबारा अपने उस डिजाइन के ऊपर, इस डिजाइन पे, और इसको अभी फिलहाल ऊपर वाली लाइन को मैं बंद कर देती हूँ। इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगी, नॉर्मल कर दूंगी और इसको बंद कर दूंगी। अब इसके ऊपर जाकर इस गोले के ऊपर खोल के पैटर्न में आऊंगी, ट्विल वीव का पैटर्न देखूंगी, इसकी स्केलिंग को चेंज करूंगी, इसको 4 तक ले जाऊंगी, ओके कर दूंगी। अब जो ऊपर वाली लेयर है इसको ऑन करके ऑल्ट प्रेस करके जब ये एरो आ जाएगा तो इससे क्लिपिंग मास्क करूंगी। क्लिपिंग मास्क करूंगी तो आप ये देखें कि आपको, अगर मैं इसको क्लोजअप करके दिखाऊं तो ये अब आपको वो एक वुलन सा का टेक्सचर दे रहा है कि ये वुलन टेक्सचर है। अगेन अब मैं इसका दोबारा से पैटर्न प्रीव्यू चेक करती हूँ कि मेरा पैटर्न सही है, तो आप ये देखें कि आपको बिल्कुल सीमलेस पैटर्न मिलेगा। ये मार्की टूल की, सिलेक्शन टूल की कुछ बेसिक चीजें थी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे मजीद काम करें और अगर आपको कोई सी चीज की समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक हर तरह का सवाल कर सकते हैं मार्की टूल से रिलेटेड। इससे आगे हम कोशिश करेंगे कि मैं एक एक करके आपको सारे टूल्स के बारे में समझाऊं, उनकी बेसिक नॉलेज दूं। तो फिल्टर को भी यूज करना मैं अगली दफा सिखाऊंगी, क्योंकि इस दफा अब जो है वो वीडियो 30 मिनट्स की हो रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की वीडियो बनाई जाए जिसमें आप एंगेज भी रहें और आप कुछ सीख भी सकें। तो इंशाल्लाह फिल्टर के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि फिल्टर कैसे लगाना है और मजीद टूल्स हम आगे आहिस्ता आहिस्ता सीखते चले जाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई आपकी मजीद आइडियाज हैं या आप क्या सीखना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।